पारस पेट्रोफाइल का ये शेयर ₹2.54 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक पेनी स्टॉक का एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए वो स्टॉक योग्य है या नहीं। तो देखिए, इसका सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि टेक्सटाइल सेक्टर है ये, तो सेक्टर को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अलग अलग सेक्टर का स्टॉक अलग रीते अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर काफ़ी गिरावट आई है। ऑल टाइम ओपन करते हैं। अगर BSE के ऊपर स्टॉक नहीं है, NSE के ऊपर है तो NSE सेट करना है। अगर स्टॉक दोनों जगह पर लिस्टेड है, NSE और BSE, तो BSE को चेक करना है कि शुरुआती प्राइस कितनी थी। तो देखिए, शुरुआती प्राइस 11 पैसा थी 2002 में। अब ये 2002 वाले साल है। 11 पैसे का पेनी स्टॉक ₹2.54 तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि 17 पैसे के ऊपर 2017 में भी ये था। उसके बाद बहुत ही तेज़ी से ₹3 तक पहुंचा था 2024 में। उसके बाद कम प्राइस हो गई। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, प्राइस बढ़ी थी फिर कम हो गई। तो जिन्होंने यहाँ पर ₹2 में बाय किया है उनको थोड़ा सा ही प्रॉफिट है, और जिन्होंने यहाँ पर ₹2.75 में अगर किसी ने बाय कर लिया है तो उसको तो लॉस ही है। यहाँ पर समझना ज़रूरी है। अब इसको कैसे समझा जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग को, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर है 40% तक। तो ये भी थोड़ा सा कंप्लीट ही है क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं हो रही है। अब फाइनेंशियल की बात करें तो क्वार्टरली रेवेन्यू 37 लाख का 35 लाख का इतना किया है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, 20 लाख का प्रॉफिट, 81 लाख का लॉस। मार्च 2025 में 81 लाख का लॉस था और जून 2025 में 20 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्वार्टरली तो बहुत ही कम ही किया है। अगर एक साल का कर देते हैं तो भी ये लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। 88 लाख का प्रॉफिट 2021 में और 2022 में 86 लाख का प्रॉफिट। उसके बाद 37 लाख का लॉस किया था 2024 में, फिर 8 लाख का प्रॉफिट 2025 में किया है। रेवेन्यू तो जनरेट किया है लेकिन वो भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, तो ये फाइनेंशियल नेगेटिव है। अब देखिए इनका फंडामेंटल, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो फंडामेंटल को एनालाइज करना बिल्कुल ही ज़रूरी है। अब देखिए, मार्केट कैप 83 करोड़, तो ये बहुत ही कम है क्योंकि इसकी मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है। तो डिमांड बढ़ ही जाएगी। अगर लाखों की क्वांटिटी में बाइंग होगी तो डिमांड बढ़ ही जाएगी, और अगर सेलिंग शुरू हो गई तो लोअर सर्किट लग जाएगा क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही कम है। पी रेशियो नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है, ये तो कंप्लीट है, लेकिन ROE 0 है, EPS भी 0 है। अब लंबे समय तक होल्ड करोगे तो यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू ₹1, मतलब कि पेनी स्टॉक है, तो ये फंडामेंटल नेगेटिव है। फाइनेंशियल भी नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट है। अब इनके नॉन करंट एसेट्स को देखना ज़रूरी है। तो देखिए, नॉन करंट एसेट्स 2023 में 9 करोड़ के थे, 2024 में 5 करोड़ के हो गए और 2025 में 4 करोड़ के। तो नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कुछ तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।